नमस्कार, राम राम सा, खम्मा गणिसा, जय माताजी सा, पगे लागना सा। आज हम आए हैं ओपन स्टूडियो में देश की बात करने। दिल्ली के चुनाव होने जा रहे हैं, सबको पता है। और दिल्ली तो जो हमारे पूरे भारत की दिल्ली है, हमारी राजधानी है, परंतु दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद में हमारे देश में एक राज्य भी बना और जिसमें चुनाव होने लगे। लगातार बहुत सारे चुनाव हुए, इस बार फिर चुनाव है। राहुल गांधी जी का हमने इन चुनावों के परिप्रेक्ष्य में लेके एक ट्वीट देखा। वो घूम रहे हैं और दिल्ली दर्शन करवा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये देखिए केजरीवाल की दिल्ली है, ये दिल्ली जिसको वो पेरिस कहते हैं वो दिल्ली है। देखो दिल्ली, देखो चमकती हुई दिल्ली है। राहुल जी, क्या पेरिस जैसी दिल्ली है, सब जगह यही हाल है। अब इन्होंने इतना टेम्परेरी, और इसके लिए मैंने भी एलजी से टाइम मांगा है इनकी कंप्लेंट करने के लिए कि जो ये करप्शन हुई है इसके अंदर, 6 महीने के अंदर ही कैसे ढह गया नाला पूरा। वो केजरीवाल जी राहुल गांधी के लिए बदल गए। कुछ समय पहले, यानी कि आप समझ लीजिए अप्रैल मार्च में इन्होंने गठबंधन किया था, इंडिया गठबंधन, और एक साथ जुड़ गए थे केजरीवाल जी से। तब तो वो केजरीवाल जी के साथ में चुनाव लड़ रहे थे, गठबंधन किया था, तारीफ में एक दूसरे के कसीदे पढ़े जा रहे थे, एक दूसरे के साथ चुनाव लड़ रहे थे। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि केजरीवाल जी नायक से खलनायक बन गए राहुल गांधी जी के लिए। ये कांग्रेस की एक बहुत बड़ी दिक्कत है। कभी वो गठबंधन करती है, कभी गठबंधन तोड़ती है। आज से नहीं, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस के साथ हुआ है। आपको पता है जब 1977 में कांग्रेस बहुत बड़े अंतर से चुनाव हार गई थी, तो उन्होंने कुछ समय बाद में उस सरकार को जो जीत गई थी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, जिनका शासन बना था, उसका खंड विखंड किया कांग्रेस ने और चौधरी चरण सिंह जी को बनाया प्रधानमंत्री। कुछ समय बाद गठबंधन किया, कुछ समय बाद उनसे गठबंधन वापस ले लिया, देश में सरकार गिर गई। कांग्रेस के जो राजनीतिक स्वार्थ थे उनकी पूर्ति हो गई। ऐसा फिर 1989 में स्थिति आई, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार बनी। कुछ समय बाद में जब खटपट हुई विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के और चंद्रशेखर जी के बीच में, तो उन्होंने फिर खंड विखंड करवाया, चंद्रशेखर जी को अपना समर्थन देके और उनको सरकार बनवा दी। 2-4-6 महीने, साल भर से ज्यादा कोई सरकार चलने नहीं देते, उन्होंने सरकार से समर्थन वापस ले लिया चंद्रशेखर जी से, और चंद्रशेखर की सरकार गिर गई और देश में नए चुनाव हो गए। कांग्रेस की एक तरीके से यह रीति नीति रही है कि वो गठबंधन करती है और गठबंधन तोड़ती है। ये बेमेल गठबंधन ठीक नहीं है। ये वही पार्टी है जिसको हराने के लिए सारे विपक्षी दल एक साथ लामबंद हो जाते थे और कहते थे कि कांग्रेस को देश से, सत्ता से बाहर करना है। आज ये स्थिति हो गई है कि वो छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करती है, तोड़ती है, करती है, तोड़ती है। शायद कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को स्वयं पे विश्वास नहीं रहा, शायद कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास नहीं रहा, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं। राहुल गांधी जी बाहर से लोगों को बुलवाते हैं, अपने यहाँ पे उनको जगह देते हैं पार्टी में और उनको संगठन के सर्वा पद दे देते हैं। बहुत सारे ऐसे पद है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, परंतु वो इस तरह से करते रहते हैं। उनके जो बहुत पुराने कार्यकर्ता है वो साइड में पड़े रहते हैं और इस तरह का वो लोगों को लाके और उनको राज सत्ता सौंप के और चुनावों में हारते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने मौलिक संगठन, अपने मौलिक लोगों से विश्वास धीरे धीरे हटता जा रहा है। इसलिए बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर चले गए। आप देखिए कि जो कांग्रेस से छोड़ के गए थे वो कहाँ कहाँ चले गए। चाहे ममता बनर्जी की बात करें, युवा कांग्रेस की बंगाल की अध्यक्ष हुआ करती, चाहे हम अभी हेमंत बिस्वा की बात करें, चाहे जगन रेड्डी जी की बात करें, चाहे शरद पवार जी की बात करें, सभी बन के और बड़े बड़े वृक्ष बन गए जो कांग्रेस की शाखाएं थी। क्यों? क्योंकि ये किसी के साथ में कोऑर्डिनेट कर ही नहीं पाते हैं। अगर किसी भी संगठन को चलाना है तो व्यक्तिगत ईगो को छोड़ना पड़ेगा, सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फ फोकस करने वाली राजनीति को बंद करना पड़ेगा। राहुल गांधी जी, ये देश है, इस देश को मजाक मत बनाइए। 6 महीने पहले जिसको नायक बताते अब खलनायक बताने लग गए। इस देश के जनमत, इस मैंडेट के बारे में कुछ तो विचार करिए। क्रेडिबिलिटी वाला संगठन हुआ करता था कांग्रेस, जो आज 6-6 महीने में अपने मंतव्य बदलने लग गया। ये स्थिति ठीक नहीं है कांग्रेस की। कांग्रेस को इन सब चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा अगर देश में वापस एक सशक्त विपक्ष के रूप में उभरना है। तो इस देश को सशक्त विपक्ष की जरूरत है, इस देश को ऐसी आवाज़ की जरूरत है। हमें, आपको पता है कि लोकतंत्र में कहा गया है कि सबसे अच्छी सरकार वो जो कम शासन करे।
जब एक सरकार का लंबा शासन होता है तो अपनी बात रखने के लिए भारत देश का सबसे बड़ा मजबूत, विश्व का सबसे बड़ा मजबूत लोकतंत्र है। जब एक देश का लोकतंत्र सशक्त होगा, उसके लिए एक विपक्ष को सशक्त होना जरूरी है, परंतु इन तरह की हरकतों से विपक्ष सशक्त हो नहीं सकता। कांग्रेस बैसाखियों के सहारे चलती है, बैसाखियां छोड़ती है, लेती है, ये स्थितियां ठीक नहीं है। इसके बारे में राहुल गांधी जी को और कांग्रेस संगठन को पुनर्विचार करना चाहिए।